जो आरती टिक्कू ने कहा, बड़ी बात कही कि भारत ने अपनी मौजूदगी एक ऐसे देश में दर्ज कराई है जिससे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, किसी तरह के संबंध रखना पसंद नहीं करते, और वो इसलिए क्योंकि वो आतंकवाद को हमारे देश में पालता पोसता है। बेसिक इशू हमारे दोनों देशों के बीच में यही है, आतंकवाद। आपने तो उसको स्टेट पॉलिसी बना दिया वहां पर, वो आप जितना मर्जी कहें, हमारे इतने लोग मारे गए, इतने नागरिक हमारे शहीद हुए, शुरुआत किसने की थी? अगर आपने फ्रैंकेनस्टाइन के हैवान को तैयार किया है और वो अब आपको खा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था। आपकी 1 पॉइंट फॉरेन पॉलिसी। सर, आप लोग जो पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं, मैं तो दुनिया भर में घूमा, 6 देशों में भारत का राजदूत रहा हूं, जब भी ये शब्द यूज होता है, हम लोगों से कहते हैं कि पॉवर्टी क्या मतलब है, कुछ अफ्रीकन नेशंस के नाम ले देते हैं। हम कहते हैं रिचनेस क्या है, तो फिर कुछ डेवलप्ड कंट्रीज, और फिर जब हम कहते हैं टेररिज्म, सब कहते हैं पाकिस्तान। क्यों है सर? अंदर झांकिए, अपने समझाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। सारी दुनिया में, सब मैं अमेरिका में था जब अटैक हुआ था, तो उन्होंने पहली चीज किसी ने कहा, ओ नो, इट वुड बी द पाकिस्तानीज। क्यों सर? ऐसी क्यों छवि आप लोगों की बन गई है? और अगर आप कहते हैं कि हमने ये बनाई है, वेल थैंक यू वेरी मच, आप हमको बहुत पावर दे रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। वी विश यू वेल, लेकिन यू मस्ट विश योर सेल्फ वेल। पहले आपको अपने आप से दोस्ती करनी है, फिर आप दूसरी दुनिया से दोस्ती करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मौलवी एजाजुल हक साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, इस्लामिक स्कॉलर। आऊंगी हसनैन साहब आपके पास, उनको मैं एक भी बार उनका रुख नहीं कर पाई हूं। मौलवी एजाजुल हक, कट्टरपंथ जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि किस तरीके की गरीबी से आपका देश जूझ रहा है, किस तरीके से सरकारें जो है वो इनस्टेबल है। पीटीआई ने जिस तरीके का हो हल्ला हंगामा मचाया हुआ है वो भी आपके सामने है, बलूचिस्तान की समस्या भी आपके सामने। ऐसे में इस एससीओ समिट को बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम एक बड़े उनको वेलकम करते हैं, बड़े प्रॉपर तरीके से उनको बुलाते हैं, और वो आने से पहले स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, हमारी इस इशू के ऊपर बात नहीं होगी, हमारी इस इशू के ऊपर बात नहीं होगी। तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि पड़ोसी कहते तब्दील नहीं किए जा सकते, जैसे भी हो उनके साथ आपने गुजारा करना होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पड़ोस के साथ तल्लुकात हमारे ठीक हो। मौलवी साहब, हमारी कहाँ मजबूरी है? हम ताकतवर देश हैं। सर, हम अपनी शर्तों पर संबंध रखेंगे, और हम हमारे तो प्रधानमंत्री आपके देश में पहुंचे और गले लगे, लेकिन आप आतंकवाद को जब पालेंगे तो फिर ये कैसे आप कहेंगे हमसे? ये क्या गलती आप हमारी मानते हैं? हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को विदाउट वीजे के बुलाया जज्बा खैर सिगाली के तहत। हमारे बिलावल भुट्टो साहब चल के आपके पास गए पीछे समिट के अंदर, आपको बुलाया, और आपके जो मंत्री जी तशरीफ लाने से पहले ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मीडिया को और तमाम कुव्वतों को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। पॉजिटिवली, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप इसे पाकिस्तान के लिए, साउथ एशिया के लिए, इसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस बैठक को? क्या इसको आप एक मौके के रूप में देख रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी देश के साथ इस तरीके के संबंधों को बना पाए या बढ़ा पाए कि सब कुछ ठीक हो जाए? बिल्कुल, हम भरपूर इस अंदाज में इस कोशिश में है कि हमारा देश आइंदा कभी अभिनंदन को यहाँ ना भेजे, कभी कुलभूषण यादव को ना भेजे। हम अपने पड़ोसी को समझाएं कि जिस तरीके से आपने एक मिनट पहले सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है मौलवी साहब, आऊंगी आपके पास। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। उनका कहना है कि साहब विदेश मंत्री ने पहले ही लकीरें खींच दी, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ते? शोभना जी, हम तो बड़े मन के लोग हैं, इनको पूरा मंच दे रहे हैं, बैठा के सारी बातें सुन रहे हैं, पर सच्चाई की बात तो ये है कि जिन लोगों से झंडे ठीक से नहीं लग पा रहे, जिन लोगों से माइक ठीक से नहीं चल पा रहा, उनको गिरबान में जाकर के देखना चाहिए। हम बहुत इज्जत दे रहे हैं, पर आप उस इज्जत के लायक बनिए तो शायद और बेहतर हो पाएगा। झंडे तो ठीक से लगे नहीं, पूरी दुनिया में जाकर के कटोरा लेकर पाकिस्तान घूम रहे हैं, और फिर यहाँ पर बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं आप कि आप क्या बड़े मन के साथ करना चाहते हैं भारत के साथ। भारत की बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। अगर दहशतगर्दी करेंगे तो नहीं करेंगे बात, क्योंकि भारत आज विश्व में वो स्थान रखता है जो आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता जिसको नहीं है। आपके बीच में नहीं बोले थे, मेहमान है आप, थोड़ा सा शांति रखिए। इरशाद साहब, मेहमान है ना। इरशाद साहब एक एक कर बोलिए। इरशाद साहब अगर एक एक कर बोलेंगे तो दर्शकों का समय जाया नहीं होगा। अरे सच्चाई सामने आ गई तो ज्यादा ऐसा मत करिए। देखिए, आपको पता है आपकी ताकत क्या है। अगर आज बात करनी है तो 71 याद मत दिलाइए, क्योंकि हम भी पुराना याद नहीं दिला रहे। आटे का दाम याद करिए अपने देश में, अपने देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को याद करिए। याद करिए कि पूरी दुनिया आपको पैसा नहीं दे रही है। याद करिए कि आपके देश में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। याद करिए कि कोई कहीं भी जाता है वो बम से उड़ जाता है।
याद करिए कि पता नहीं किसकी जेब में बम है, किसके मस्जिद के अंदर बम रखा हुआ है। इरशाद साहब बीच में मत बोलिए ना, सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर मैं आपका रुख कर लूंगी जवाब के लिए। ये तो बड़ा सिंपल सा है। अरे वो गलत बोल रहे हैं तो आप जवाब दे दीजिएगा ना सर। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको मंच नहीं दे रही हूँ, आपको मौका नहीं दे रही हूँ। सबसे पहले आपके पास आई थी, सबसे पहले मेरे पास आई, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। मैंने तो आपको पूरा सुना। चलिए इरशाद जी सुन लेते, सिद्धार्थ जी इरशाद जी को सुन लेते। चलिए आप मेहमान हैं, आप बोल लीजिए, फिर के सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगी, बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये कह रहा था कि कुछ आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस में अच्छा होता भी देखा है, या सिर्फ बुरा होता देखा है। जितना बुरा आप बोल रहे हैं, जिस वक्त से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है कि आप, चलिए आप इस सबको छोड़िए, हम क्या बोल रहे हैं उसको छोड़िए। एससीओ समिट साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और खास तौर पर भारत के रिश्तों के नजरिए से अगर मैं पूछूं, बिल्कुल सवाल पे रहते, कोई किसी की मजाक नहीं उड़ानी है, कोई कुछ नहीं।